जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी एक बार जिसे अपना भक्त बना लेते हैं फिर उसको कभी नहीं अकेला छोड़ते और कभी भी उसको दुखी नहीं होने देते। बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों का और भक्तों के परिवार का सदैव साथ देते हैं। यदि आप भी बाबा नीम करोली जी से जुड़े हैं और आपका जीवन परिवर्तित होने में समय लग रहा है तो आप धैर्य रखें और विश्वास करें, आपका जीवन बदल रहा है। जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तब जो रिज़ल्ट होंगे, जो परिणाम होंगे उसके बारे में देखकर आप इतने ज़्यादा हैरान होंगे क्योंकि आपने उनके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा नीम करोली जी हनुमान जी का साक्षात रूप हैं और आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। यदि आपको कोई भी समस्या है और आप बाबा जी को दिल से मानते हैं तो आप बाबा जी के सामने प्रार्थना रूपी अपना विवरण सुना सकते हैं। बाबा जी जो भी आपके लिए बेहतर होगा आपका निदान ज़रूर करेंगे। तो आज ऐसे ही कथा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जो सच्ची घटना है, जो बाबा जी और बाबा जी के भक्त के प्यार को और विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देती और भक्त की लाज कैसे बाबा जी समय समय पर रखते हैं, इस घटना में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वृंदावन का मंदिर बनकर तैयार हुआ तब महाराज जी ने भवनिया नामक एक लड़के को उस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। यह लड़का ब्राह्मण नहीं था और न ही इसे पूजा के विधि विधान का ही कुछ ज्ञान था। महाराज जी ने एक पंडित को बुलवाया और कहा, इस लड़के को पूजा अर्चना सिखला दो। महाराज जी ने उसे बाजार भेजा कि एक जनेऊ तथा एक तुलसी की माला ले आओ। महाराज जी ने अपने हाथों से माला और जनेऊ उसे पहनाया और कहा कि जाकर हनुमान जी की पूजा करो। फिर वह वहाँ का पक्का पुजारी बन गया। एक दिन महाराज जी कहीं बाहर गए हुए थे कि आश्रम में एक सज्जन आए जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। उस पुजारी से उन्होंने उसकी जात पूछी और साथ ही संस्कृत के ज्ञान के संबंध में प्रश्न किए। पुजारी ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठाकुर हूँ। इतना सुनते ही वे सज्जन उखड़ गए। इतने में महाराज जी वहाँ आ गए और उनको अपने पीछे आने के लिए कहा। बड़े हाल में पहुँचे, वहाँ और भी भक्त बैठे हुए थे। वह सज्जन बहुत उखड़े हुए थे और घमंड रूपी अहंकार रूपी चश्मा उनकी आंखों पे लगा हुआ था। वो नहीं जानते थे कि जो महाराज जी ने पुजारी जिनको नियुक्त किया है और महाराज जी का निर्णय कभी गलत नहीं होता। तो पुजारी के संबंध में खुली चर्चा हुई। जब महाराज जी ने पुजारी से कहा कि यदि तुम संस्कृत जानते हो तो भगवत गीता का पाठ सुनाओ। पुजारी ने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, झूठ मत बोलो। तब महाराज जी ने उस महाशय से कहा कि पुजारी को गीता का 18वां अध्याय कंठस्थ है। तब उस महाशय ने कहा, 11वां और 12वां अध्याय सुनाओ। महाराज जी ने अपना कंबल उस पुजारी के सिर पर डाला और साथ ही अपने हाथ से उसका सिर 2-3 बार थपथपाया। पुजारी गीता सुनाने लगा। उसका संस्कृत का उच्चारण इतना अच्छा था कि वहाँ बैठे सभी ब्राह्मण मुग्ध हो गए। वे वहाँ से द्रवित हो उठे और महाराज जी के चरणों में गिर गए। 1.5 साल तक वही व्यक्ति वहाँ का पुजारी रहा। उसने फिर कभी गीता का पाठ तो नहीं किया, परंतु पूजा प्रार्थना करने का ढंग कुछ ऐसा था कि सभी को ईश्वर मिलन जैसे सुख की अनुभूति होती थी। इसमें महाराज जी ने उस व्यक्ति का अहंकार भी मिटाया, अहंकार भी हटाया। जिस व्यक्ति को ये हो रहा था कि ये मैंने मंदिर बनवाया है, ये मंदिर मेरा है, तो यहाँ पे कौन पुजारी होगा कौन पुजारी नहीं होगा इसमें मेरा निर्णय लेना चाहिए। मैं किसी ब्राह्मण को ही मंदिर का पुजारी बनाऊंगा जिसको संस्कृत का ज्ञान हो। जबकि महाराज जी ने अपने भक्त का हृदय देखा और महाराज जी को पुजारी के रूप में उपयुक्त लगा तो महाराज जी ने उसको पुजारी बनाया। और जब भी उसके ज्ञान के ऊपर, उसके मान सम्मान के ऊपर बात आई तो महाराज जी वहाँ पर एकाएक प्रकट होकर ना सिर्फ उसको बचाया बल्कि उसका मान सम्मान भी करवाया। और जो महाशय मंदिर का मालिक बना बैठा था उसका घमंड तोड़कर उसको भी सबक सिखाया। तो ऐसे हैं मेरे महाराज जी। ऐसे ही एक दिन महाराज जी दाढ़ी बनवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। नाई ने दाढ़ी बनाते बनाते कहा, बहुत दिनों से मेरा लड़का घर से भागा हुआ है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा।
वह नाई अपने बच्चे के वियोग से बहुत दुखी था और चिंतित था। महाराज जी की अभी आधी ही दाढ़ी बनी थी और आधे हिस्से पर अभी साबुन लगा ही था कि उन्होंने कहा मुझे अभी बाहर जाना है, और वे आधी दाढ़ी बिना बनवाए ही वहाँ से निकल गए। और थोड़ी देर बाद लघु शंका करके फिर दुकान में आकर शेष दाढ़ी बनवाने लगे। दाढ़ी बनवाकर फिर चले गए। दूसरे दिन नाई के पास लड़का आ गया और उसने एक विचित्र सी कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं यहाँ से कोई 100 मील की दूरी पर एक होटल में काम करता था। कल वहाँ उस होटल में दौड़ा दौड़ा एक वृद्ध मेरे पास आया। उसकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी। उसने मुझे रुपए दिए और कहा कि तुम पिता के पास आज ही गाड़ी से लौट जाओ। और वह कोई और नहीं थे दोस्तों, वह महाराज जी स्वयं थे। तो ऐसे हैं मेरे महाराज जी, वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। वे अपने भक्तों का तो उद्धार करते ही हैं। यदि कोई राह में चलता हुआ आदमी भी उनके सामने सच्चे मन से दुखी होकर रोता हुआ प्रार्थना करे तो महाराज जी उसका भी बेड़ा पार कर देते हैं। एक बार किस्सा भूमिया दर का है। महाराज जी वहाँ पर ठहरे हुए थे। सब लोगों ने साय का भोजन किया और 10:30 बजे रात के सभी लोग सो गए थे। तभी महाराज जी ने एक शोर मचाया कि मुझे ज़ोर से भूख लगी है, मुझे ज़ोर से भूख लगी है, मुझे दाल और चपाती खाने की इच्छा है। महाराज जी को सेवादारों ने स्मरण कराया कि अब तो पहले ही भोजन कर चुके हैं, परंतु वे नहीं माने और उन्होंने कहा मैं दाल और चपाती खाऊंगा। ऐसे महापुरुषों का रंग ढंग कम ही समझ में आ सकता है। फिर सेवादार ने ब्रह्मचारी बाबा को उठाया, उसने आग जलाई तथा खाना बनाया। रात के 2 बज चुके थे। महाराज जी ने भोजन किया और आश्रम के लोगों ने देखते रहे। अगले दिन सुबह 11 बजे एक तार आया जिसमें लिखा था कि महाराज जी के एक अमुक भक्त का रात 2 बजे निधन हो गया। जब ये तार महाराज जी को सुनाया गया तो उन्होंने कहा, देखा मैंने रात को चपाती और दाल क्यों खाई थी। कुछ दिन बाद महाराज जी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मरते समय इस भक्त की इच्छा थी दाल और चपाती खाने में ही रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त इच्छा लिए प्राण त्यागे, मतलब वो दोबारा जन्म ले इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए और उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए महाराज जी यहाँ तक अपने भक्त की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और महाराज जी ने रात को दाल और चपाती खाकर अपने भक्त की आत्मा को तृप्त किया और उसने आराम से प्राण त्याग कर ईश्वर में विलीन हो गया। तो ऐसे हैं मेरे महाराज जी। यदि आप विश्वास करोगे, यदि आप महाराज जी में पूर्ण समर्पित हो जाओगे तो आपकी चिंता अब बस ख़त्म। अब महाराज जी ही करेंगे जो करेंगे। बस आप अपनी जो भी काम करते हो उसमें मेहनत करते रहें और लोगों का भला करते रहें, गाय माता की सेवा करते रहें, गरीबों को खाना खिलाते रहें। आपके सभी कामों में महाराज जी का, हनुमान जी का और राम जी का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी।